उत्तर दिशा में हिमालय पर अलकनंदा नदी के पास भगवान विष्णु शालिग्राम शिला से बनी चतुर्भुज मूर्ति, इसके आसपास बाईं ओर उद्वज्वी तथा दाईं ओर कुबेर की प्रतिमा है। अब बात करते हैं रामेश्वर धाम की। रामेश्वर में भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है। यह शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, दक्षिण रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर से घिरा हुआ है। एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। दक्षिण दिशा में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के बीच रामेश्वर द्वीप है। अब बात करते हैं श्री जगन्नाथपुरी की। श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और पूरब दिशा में उड़ीसा राज्य के पुरी में भगवान विष्णु की नीलमाधव प्रतिमा जो जगन्नाथ कहलाती है उसकी मूर्ति है, और सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति भी है। अब बात करते हैं द्वारिका धाम की। द्वारिका भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, गोकुल में पले, पर राज उन्होंने द्वारिका में ही किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया। कहते हैं असली द्वारिका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसीलिए द्वारिका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। कहाँ है? पश्चिम दिशा में गुजरात के जामनगर के पास समुद्र तट पर भगवान श्री कृष्ण चार धाम की अखिल भारतीय तीर्थ यात्रा के अपने पूर्ववर्ती समकक्ष से भ्रमित न हो। उत्तराखंड के 4 धाम, जिन्हें पूरब से अलग करने के लिए छोटा 4 धाम कहा जाता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के तीर्थ स्थलों को जोड़ते हैं। किसी को उस सटीक समय का पता लगाना मुश्किल लगता है जब उन्हें 4 धाम की एकल तीर्थ यात्रा सर्किट बनाने के लिए एक साथ माना जाने लगा। साथ ही 4 धाम बनाने के लिए पीछे का सटीक कारण भी ज्ञात नहीं। यहाँ इसका मतलब यह है कि 4 धाम के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके विपरीत इन मंदिरों के अलग अलग इतिहास का पता इतने युगों पहले लगाया जा सकता है कि पौराणिक कथाओं के समृद्ध ढांचे से अलग करना मुश्किल हो जाता है।